अस्सलाम वालेकुम मेरी लवली सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। अल्लाह करे हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो रहा था दोपहर का टाइम, हमने लंच कर लिया था और मेरे सारे काम भी हो गए थे, बस थोड़ा बहुत काम रह गया था तो वही करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेड ठीक कर रही थी। बेड ठीक करना रह गया था अभी, क्योंकि बच्चों के वेकेशंस चल रहे हैं तो वो देर से बिस्तर से निकलते हैं, तो बस बेड नहीं कर पाई थी मैं, तो बेड ठीक कर रही थी। यहाँ पर बेड ठीक होने के बाद फिर मुझे थोड़े छोटे मोटे और काम हैं वो भी कर लूँगी, और फिर उसके बाद मुझे जाना है बाहर। तो यहाँ पर बेडशीट तो मैंने सेट कर ली थी, अब बस अच्छे से जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे फ़ोल्ड करती हूँ ताकि वो खुले ना, क्योंकि ना ब्लैंकेट्स के लिए मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है रखने के लिए। या तो मैं उनको बेड में रख सकती हूँ या फिर मैं उनको बेड पर जो ऊपर की तरफ या बेड के बॉक्स में रख सकती हूँ, लेकिन वैसे प्रॉपर मेरे पास अलमीरा नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है जहाँ मैं अपना ब्लैंकेट्स वगैरह रखूँ। तो मैं इसी तरीके से ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करती हूँ ताकि मैं इनको कहीं पर भी रखूँ तो ये जो है खुले ना, क्योंकि बच्चे अक्सर पिलो फाइट और ब्लैंकेट फ़ाइट करते रहते हैं तो खुल जाते हैं ब्लैंकेट्स। और अगर मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं, और बल्कि इनको खोलना पड़ता है। अगर मुझे ब्लैंकेट ओढ़ने हैं या बच्चों को देने हैं ओढ़ने के लिए तो प्रॉपर इनको खोलना पड़ता है, तभी ये खुलते हैं, वरना ये नहीं खुलते। तो मैं इसी तरीके से पहले ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरीके से दूसरा एक साइड को अच्छे से रोल करके दूसरी साइड में अंदर की तरफ इंसर्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये एकदम जैसे गाँव तकिया होता है वैसा बन जाता है। आप इसको एज अ पिलो भी यूज़ कर सकते हैं सर के नीचे रखने के लिए, तो ये इजी रहता है, मुझे यही सही लगता है। मैं अपने छोटे बड़े सभी ब्लैंकेट्स इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, और बेडशीट्स भी मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, तो इससे खुलता नहीं है। क्योंकि मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ और जो है मेरे पास कोई अलमीरा नहीं है, बस यहाँ पर जो मुझे सीमेंटेड एक अलमीरा मिली हुई है उसमें मैं कपड़े रखती हूँ, और ब्लैंकेट्स रखने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि लंच के बाद कुछ बॉटल्स खाली हो गई थी तो वो मुझे फ़िल करनी थी, और मैं एक पंप भी लेकर आई थी। यहाँ 99 स्टोर है तो वहाँ से मैं एक पंप लेकर आई थी, क्योंकि ये जो बड़ी बिस्लरी की बॉटल होती है इससे पानी फ़िल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी हैवी होती है। तो मैंने ये पंप लिया था ताकि जो है मुझे ईज़ी रहे, मैं आराम से जल्दी जल्दी बॉटल्स फ़िल कर सकूं। तो देखिए कितनी जल्दी से बॉटल भी फ़िल हो गई, और मुझे कोई इसे एफ़र्ट नहीं डालना पड़ा, आराम से बॉटल्स और जग जो भी आपको फ़िल करना आराम से फ़िल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई बॉटल है तो आप भी ऐसा एक पंप ले लीजिए, बहुत बहुत ईजी लगता है फिर पानी वानी फ़िल करना बॉटल्स में, वरना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस खाना वाना भी सब हो गया था, और यहाँ पर मैंने आज जो है लंच के लिए चावल और जो है मलका मसूर की दाल बनाई थी। गर्मी बहुत है, ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो बस आज मैंने दाल चावल बना दिए थे क्योंकि बाहर भी जाना था। और यहाँ पर दूध भी बॉईल किया था मैंने, तो वो भी ठंडा हो गया था, तो इसको भी मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तो बस ये भी मेरे सब काम हो गए थे। मैं जो है अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही थी, जो 2 मेहमान आ रहे हैं उनको लेने के लिए। मेहमान नहीं, एक्चुअली फ़ैमिली समझिए बिल्कुल। तो बस हम लोग निकल गए थे, तो बस हम लिफ्ट से जा रहे थे नीचे अब, और इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी कि घर से बाहर निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन जाना तो था लेने। तो बस हम लोग निकल गए थे, और इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि कहाँ जाना है। लोकेशन लगाई हुई थी मैप पे, तो बस उसी को फॉलो कर रहे थे हम। तो देख रहे थे किधर जाना है। काफ़ी टाइम लगा हमें पहुंचने में, 1 से 1.5 घंटा लग गया था हमें वहाँ लोकेशन पे पहुंचने में। तो हम लोग बस ढूंढ के और यहाँ पर हम लोग घर पर वापस आ गए थे। तो ये हैं हमारे छोटे से मेहमान। इस बास्केट को देख के आप समझ गए होंगे कि शायद इसमें क्या होगा, तो शायद आप जो सोच रहे हैं वही है इसमें। तो देखिए खोल के चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्यूट से किटन्स हमने लिए हैं, ये किसी ने रेस्क्यू करा था बाहर रोड पे से। तो उन्होंने जो है फ़ेसबुक पे इंस्टा पे डाली हुई थी अपनी आईडी, तो हम लोगों ने वहाँ पे चेक किया और हमें चाहिए भी थे किटन्स। तो हम लोग लेकर आ गए, मैं और मेरे हस्बैंड जाके, क्योंकि
मेरे जो बच्चे हैं ना, दोनों को ही किटन्स बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्ली के बच्चे या बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं। तो बस हम लोग लेकर आ गए थे। इतनी क्यूट, इतनी प्यारी लग रही थी ये। माशाल्लाह से अल्लाह पाक बस इनको सेहतमंद रखे और हम ठीक से इनकी केयर कर सकें। तो बस ये इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, और देख के बस ऐसा हो रहा था बस जल्दी से इसको गोद में उठा लूँ। किटन्स ने आते ही घर में जो है देखना शुरू कर दिया कि कैसा घर है, यहाँ के लोग कैसे हैं। ये लोग चेक कर रहे थे। तो देखिए दौड़ दौड़ के सब तरफ ये लोग जा रहे थे, रूम में, किचन में, सब तरफ चेक कर रहे थे कि यहाँ पर हम रह सकते हैं कि नहीं। और वाकई में ये बहुत प्यारी किटन्स हैं। बस अल्लाह पाक जो है इन्हें ठीक रखे और हम इनकी केयर अच्छे से कर सकें। आप भी दुआओं में याद रखिएगा और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।